हादी की वजह से सुहेब को आखिरकार गोली लग जाती है। अगर सुहेब के साथ इस तरह कोई वाकया पेश आता है तो सुहेब की फैमिली का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि सुहेब की माँ तो पहले भी इस बात का बहाना ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बहाना मिले कि मैं हादिया को इस घर से निकालने में कामयाब हो पाऊँ। अब इसके पास एक बहाना आ चुका है, क्या यहाँ से हादिया को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरे घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देगी और शौकत साहब के पास भी जाएगी, उससे जाकर कहेगी कि भाई जब से ये लड़की आई है तो उस दिन के बाद इस घर के अंदर नहुसत आना शुरू हो चुकी है। क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती हैं। क्या हादिया को भी सुहेब के साथ अब मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। तो साहब से सुहेब अपनी मोहब्बत का इजहार करता है हादिया के सामने और बार बार उससे कहते हैं कि भाई आपको जो वो अभी भी मैं सोचने का वक्त देता हूँ, आपके पास टाइम है, आप सोच सकती हैं, उसके बाद मुझे कोई जवाब दे देना। तो हादिया जो है वो अभी भी अपनी बात पे कायम है और सुहेब को वो इनकार कर देती, क्योंकि उसे इस बात का पता है यार कि भाई अगर मैंने कुछ ऐसा कहा या बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो सारा की लाइफ बर्बाद हो सकती है। सारा इतनी अच्छी है कि वो हादिया की इतनी करीब रहना शुरू हो चुकी है और हादिया की सपोर्ट करती है। अगर हादिया के अंदर आज कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजिंग आ रही है या वो अपने आप को थोड़ा बहुत सेट करने की कोशिश कर रही है तो ये सारा की वजह से कर रही है। तो कभी भी हादिया सारा को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। सारा मोहब्बत करती और हो सकता है कि सारा ने हादिया के साथ ये बात शेयर भी कर दी हो कि भाई मैं सुहेब को चाहती हूँ लेकिन अभी सुहेब मुझे नहीं चाहता, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं सुहेब के साथ शादी करूँ। इसी वजह से हादिया अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके बैठी है। हालांकि दिल के अंदर जगह बन सकती है हादिया की जिस हिसाब से सुहेब इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। हादिया कर देती है इनकार सुहेब को, उससे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये सब कुछ कदम नहीं उठा सकती, प्लीज़ जो है वो आप इस बारे में सोचना छोड़ दें। ये जाते हैं किसी तरीके से बाहर घूमने के लिए। अब सारा और हादिया दोनों चाहते हैं तो सुहेब को भी साथ लेकर जाते हैं। जिस वक्त सुहेब की माँ ये सारा सीन देखती है तो वो बार बार जो वो शौकत साहब की बेगम को इनकार करने की कोशिश करती है, उन्हें बार बार मना कर देती कि भाई आप लोग जो वो इस लड़की को इस घर के अंदर ना छोड़ें, ये लड़की बहुत बड़ा नुकसान खड़ा कर सकती है, ये इस घर को बर्बाद कर सकती है। लेकिन शौकत साहब तो चुप है। जो शौकत साहब की बेगम है वो इस बात पे नहीं आ रही और वो इसी वजह से इनकार करती है सुहेब की माँ को। उसे कहती कि भाई हादिया बहुत ही शरीफ बच्ची है और कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। बेचारी अब मुंह उसका बंद है, कुछ कर नहीं रही, क्योंकि एक ही औरत है जो सुहेब की माँ है, बाकी सारे के सारे हादिया की सपोर्ट करते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफात वो रख रही है, एक ही औरत है, बाकी कोई भी दिल के अंदर किसी के दिल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। इसी वजह से हादिया इस घर के अंदर रह रही है, वरना कब की ये घर छोड़कर जा चुकी होती। ये जाते हैं शॉपिंग के लिए, वहाँ पर शॉपिंग करते हैं तो एक जो लड़का है उसे हादिया के साथ बदतमीजी करता है तो हादिया जो वो इसके साथ बहस करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई तुमने ऐसा की हरकत क्यों की है। टच करता है, उससे उंगली लगा सकता है तो बीच में सारा आती है और हादिया को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई इन लोगों के साथ जो वो बहसबाजी करना, इसे इनके साथ मुँहमारी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये फसूल के लोग हैं, हम यहाँ से जाते हैं। तो लड़का जो बीच में बोल पड़ा। अब देखिए कि एक खुलेआम प्रेशर डालने की कोशिश करता है। एक रोड के गुंडे होते हैं, उनको कोई भी रोकने वाला नहीं होता, तो इसी वजह से वैसा की हरकतें करते हैं। वो हादिया को साफ जवाब देते और कहते हैं कि भाई अभी तो मैंने इसे टच किया है, आगे देखो कि अगर मजीद इसके साथ मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो फिर ये क्या करेगी। तो हादिया को इस बात पे बड़ा गुस्सा आ जाता है। अगर इस जगह पर सारा भी होती या महानूर होती तो वो भी कभी भी ये बातें बर्दाश्त ना करती और वो इसी तरह के थप्पड़ दे मारती जिस हिसाब से हादिया ने जो वो उस गुंडे को थप्पड़ मारा। बड़ा प्यार का थप्पड़ मारती है, उसे साइड पे करती है तो गुंडे से सब्र नहीं होता, क्योंकि कभी भी उनके सामने किसी लड़की ने ऐसा की हरकत नहीं की है। ये तो इतने तेज़ होते हैं, इतने अपने आप को कोई बड़ी बला समझते हैं कि ये किसी से भी नहीं डरते। बच्ची की तरफ हादी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, अपना बदला लेने की कोशिश करता है तो जो गाड़ी के अंदर सुहेब बैठा होता है वो सारा का सारा सीन देख रहा होता है। जिस वक्त सुहेब आगे बढ़ता है उस गुंडे का गिरबान पकड़ लेता है, उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि औरत के ऊपर हाथ उठाते हो, तुम होते हो कौन। इनके बीच में जो तलख कलामी होती है वो शुरू हो जाती है। किसी तरीके से बीच में हादी आती है, सारा आती है, छुड़ाने की कोशिश करती है और सुहेब को एक साइड पे कर देते हैं। गुंडा जो होता है वहाँ से चला जाता है। उस वक्त हो सकता है कि ये बंदा अकेला हो, इसके साथ कोई भी ना हो, लेकिन जिस वक्त ये जाता है तो अपने दोस्तों को जाकर बता देता है कि भाई फलां गाड़ी थी, इसका नंबर ये था और ये बंदे बीच में मौजूद थे, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे थप्पड़
मारा है तो मैं हर सूरत में अपना बदला लूँगा। तो वो 3-4 बंदे होते हैं, पूरा गैंग होता है, वो तैयार हो जाते हैं। जहाँ से सारा वाले जल्दी से निकलते हैं कि भाई हम चाहते हैं अब अगर यहाँ पर आ गए तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। सारा बेचारी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसके चेहरे के ऊपर परेशानी है कि भाई अगर हुंडे यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। यहाँ से जल्दी जल्दी ये लोग निकलते हैं, लेकिन चौक पे जाते हैं तो आगे से एक गाड़ी आ जाती है इनके सामने। जब वो गाड़ी सामने आती है तो हुंडे जो है वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं, तो सारा जो है वो उनको देख लेती है, ये समझ लेती है और वो सुहेब को कहती है कि ये तो वही लोग हैं जिनके साथ हमने जो बहस की थी, ये लड़ाई की थी। ये नीचे जैसे उतरते हैं, गाड़ी के आसपास आते हैं, इनके पास गन भी मौजूद होती है। अब सुहेब वालों के पास तो कोई ऐसा की गन मौजूद नहीं होती, तो इसी वजह से हुंडे जो होते हैं इनके ऊपर हावी हो जाते हैं और सुहेब के ऊपर गोली चला देते हैं। अब जहाँ पर जिस वक्त सुहेब के ऊपर गोली चलाते हैं, हो सकता है कि सुहेब गाड़ी को भगाने की कोशिश करे या किसी तरीके से इनके साथ बाहर निकल कर लड़ाई करे, इनको समझाने की कोशिश करे, तो इसी वजह से वो जल्दबाजी में आकर गोली चला लेते हैं। जिस वक्त गोली चलाते हैं सुहेब को गोली लग जाती है, इसकी जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। जहाँ से ये लोग भागते हैं, लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पर जो वो सुहेब को एडमिट किया जाता है। सारा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, हादिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो सारा की आंखों में आंसू होते हैं और उसे शौकत साहब को कॉल करती है, उसके साथ ये सारी बातें शेयर कर देती है। उससे कहती कि पापा जान आंखों के अंदर आंसू होते हैं, बात नहीं कर सकती। तो शौकत साहब इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है। वो अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई क्या वजह है, क्या हो गया है, कुछ बोलो तो सही, कुछ मुझे बताओ तो सही, क्या सीन पैदा हो चुका है। तो इतनी ज़्यादा सारा रो रही होती है कि मजबूर होकर वो अपने वालिद को सब कुछ बता देती है और कहती कि पापा जान सुहेब को गोली लग चुकी है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस वक्त शौकत साहब ये बातें सुनेगा तो वो भी बड़ा परेशान हो जाएगा और सारा से पूछ सकता है कि ये सब कुछ कब, कैसे और क्यों हो गया, तो आगे से सारा जवाब देगी, सारी कहानी बता देगी। हो सकता है कि इस जगह पर कुछ ऐसी बातें ना बताए, लेकिन अपने वालिद को कहती है कि भाई आप जल्दी यहाँ पर पहुँचें, उसके बाद जो वो बैठ कर बात कर लेंगे। अब इस फैमिली के अंदर कुछ इस किस्म का माहौल पहले कभी भी पैदा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से लड़कियां जब पूरा जो ख़ानदान होता है इससे डरो होता है। जिस वक्त ये पूरे ख़ानदान के अंदर बात चल पड़ेगी कि भाई सुहेब को गोली लग चुकी है, तो बहुत बड़ा एक तमाशा खड़ा हो सकता है कि सारे बड़े परेशान हो जाएंगे कि भाई अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। अब इस जगह पर क्या सुहेब की डेथ हो जाएगी? ऐसा फील हो रहा है कि सुहेब के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुहेब ने आगे मोहब्बत करनी है, सुहेब की जान बचेगी, हादिया इसके पास आएगी, आकर इसका शुक्रिया अदा करेगी कि भाई आपने मेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सुहेब कहेगा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो हादिया अकेले में बैठेगी, सोचेगी कि यार ये बंदा मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हादिया जिस वक्त अकेले में होगी सोचना शुरू कर देगी और इस मुकाम तक पहुँचेगी कि ऐसे मोहब्बत हो जाएगी हमारे सुहेब के साथ। तो फिर कहानी आगे जाकर मज़ीद चलेगी। अगर इस जगह पर इसकी डेथ होती है तो समझो कि फिर ड्रामे का जो एक मज़ा होता है ना, जो ड्रामे के अंदर जो ट्विस्ट पैदा होंगे इन दोनों की वजह से, सुहेब और हादिया की वजह से, वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो किसी काम के नहीं होंगे। तो इसी वजह से जो वो सुहेब की डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोली जो लगी है ना, ये जिस वक्त सुहेब की माँ को पता चलेगा ना, तो देखना कि ये कितना बड़ा तमाशा खड़ा करती है। एक इसके पास बहाना आ जाएगा, शौकत साहब को कहेगी कि भाई मैंने आपको कहा था कि ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं है, इसे निकाल दें। मतलब तरह तरह की बातें करेगी, इतना प्रेशर डालने की कोशिश करेगी कि हादिया बेचारी खुद जब वो मजबूर हो सकती है ये घर छोड़ने पे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या सुहेब की डेथ हो जाएगी? अगर ये सीन पैदा होता है तो क्या होगा हादिया के साथ? क्या हादिया को भी सुहेब के साथ मोहब्बत हो जाएगी? अपना फीडबैक लाजमी दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।